नमस्कार दोस्तों। आज हम आकारों को 3D शेडो कैसे देते हैं वो अब सीखते हैं। ठीक है, समझ लो कि ये एक सूर्य है। ठीक है, और मैं यहाँ पर एक राउंड बना रहा हूँ, एक ऑब्जेक्ट है बराबर। अब वो किरणें, सूरज की किरणें जहाँ पड़ेगी तो उसके बैक साइड पे उसका शेडो गिरेगा। ठीक है, अगर हम दूसरी साइड पर हम शेडो बनाते हैं जैसे ऐसे, तो ये गलत है। ठीक है, उसका शेडो उसके पीछे आएगा। अब सामने से किरणें आती है तो उसके पीछे के बाजू पे ऐसे शेडो आएगा, तो ये सही हुआ। उसके अलावा और एक मैं एग्जांपल देता हूँ। समझ लो कि मैं यहाँ खड़ा हूँ। ठीक है, और मेरे चारों बाजू लाइट है। देखो, मैंने ऊपर एक लाइट बनाई, एक नीचे, एक राइट तरफ पे, ये लेफ्ट तरफ पे, फिर ये बाजू, ये बाजू। देखो, हर तरफ मैंने ये लाइट बना दी। अब समझ लो कि एक एक लाइट हमारे ऊपर गिर रही है, मतलब उसकी किरणें मेरे ऊपर आ रही है। तो अगर ऊपर से लाइट आ रही है ऐसे, तो मेरी परछाई नीचे जाएगी ऐसे। अगर ये साइड से अगर लाइट गिर रही है तो उसकी परछाई ये बाजू ऐसे आएगी। ये लाइट की परछाई ये बाजू जाएगी। राइट बाजू की लाइट की परछाई ये बाजू, इसकी परछाई ये बाजू, ये लाइट की परछाई ये बाजू। ठीक है, मतलब जहाँ पे लाइट है उसके पीछे वाले हिस्से में परछाई जाएगी। इसे ही शेडो कहते हैं। आप बाहर जाते हो और सूर्य के नीचे खड़े रहते हो। ठीक है, तो सूर्य की किरणें आपके ऊपर गिरती है। सूर्य जैसे जैसे घूमता है वैसे वैसे आपकी परछाई भी घूमती है, और आपके पिछले वाले हिस्से में वो डार्क हो जाता है और अगले वाले हिस्से में वो लाइट होता है। तो उसी को लाइट और डार्क कहते हैं। एक पेपर लेते हैं और उसमें हम 6 खाने बनाते हैं, और वो 6 खाने में हम अलग अलग ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, वर्तुल से, ये वर्तुल लिया मैंने, वर्तुल से एक छोटा सा सर्कल बनाएंगे। ये हो गया सर्कल। अगर आपके पास वर्तुल नहीं है तो आप ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हो। अभी मैंने ये लिया है। ठीक है, ये हो गया। अब मैं तीसरे खाने में चौरस बनाऊंगा ऐसे। दूसरे खाने में भी चौरस ही बनाऊंगा, और नीचे 5वें खाने में एक सिलेंडर बनाऊंगा, और छठे खाने में पिरामिड।
रेंडरिंग का मतलब होता है जैसे हम कोई ड्राइंग बनाते हैं तो वो एक सिर्फ लाइन होती है, लाइन ड्राइंग होती है। उसके अंदर हम लाइट और डार्क टेक्सचर बनाते हैं तो उसे रेंडरिंग कहते हैं, ठीक है। और ये रेंडरिंग का जनरली उपयोग कहाँ कहाँ होता है? स्टिल लाइफ ड्राइंग में, पोर्ट्रेट बनाने में, और रियलिस्टिक अगर कोई हम आर्ट बनाते हैं तो उन सब में ये टेक्सचर काम लगता है। ऊपर एक लाइट बनाते हैं, ये छोटा सा, ठीक है। और उसकी किरणें, वो लाइट कहाँ पर जा रही है, कौन सी ऑब्जेक्ट पर कहाँ जा रही है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये लाइट यहाँ जा रही है, ये लाइट यहाँ जा रही है, ठीक है। इससे अच्छा था, एक काम करता हूँ मैं, नीचे ये सिलेंडर के लिए दूसरा लाइट यहाँ रखता हूँ, उसकी लाइट यहाँ जा रही है, और ये पिरामिड पर यहाँ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जहाँ से ये राउंड में जहाँ लाइट जा रहा है ये भाग है, तो वहाँ लाइट आएगी इतने भाग में, और उसके बाजू में थोड़ी लाइट हम लाइट मारेंगे पेंसिल ऐसे। बस इसी तरह उसके नीचे उससे डार्क मारेंगे ऐसे। इसे रेंडरिंग कहते हैं। इस वीडियो से मैं आपको महान कलाकारों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी देता रहूँगा। आज मैं महान चित्रकार राजा रवि वर्मा के बारे में संक्षिप्त में बता रहा हूँ। राजा रवि वर्मा का जन्म 29 अप्रैल 1848 को केरल के एक छोटे से शहर में हुआ था। उन्होंने लगभग 30 वर्ष भारतीय चित्रकला में लगाए। विदेशों में भी उनके चित्रों का स्वागत हुआ, कई पुरस्कार भी मिले। ज़्यादातर उनकी लोकप्रियता देवी देवताओं के चित्रों के कारण हुई। भारत में ब्रिटिश राज के दौरान उच्च अधिकारी और महाराजा की मुलाकात को चित्रित करती है एक पेंटिंग। वो पेंटिंग 1.24 मिलियन डॉलर में बिकी थी। राजा रवि वर्मा के जीवन पर एक फिल्म भी बनाई गई है। विश्व की सबसे महंगी साड़ी राजा रवि वर्मा के पेंटिंग को देखकर नकल से बनाई गई है, जिसकी कीमत 40 लाख है, जो लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड में शामिल है। राजा रवि वर्मा का स्वर्गवास 2 अक्टूबर 1906 में हुआ। अब क्या करना है, इसे शेडो देना है। तो ऊपर की जो लाइट है उसके हिसाब से हम उसे शेडो देंगे। ये देखो, मैं अभी पेंसिल के स्ट्रोक मारा हो। आपने अगर पहले दूसरे मेरे स्टेप का फॉलो किया होगा तो ये लाइन आपकी सही बनेगी। देखिए, सीधा स्ट्रोक मारी है, मैंने अभी अभी आपको सिखाया है आगे। देखो, इस तरह से आपको शेडो बनाना है दोनों बाजू। अब चौरस को कैसे करना है रेंडरिंग, वो करते हैं। ऊपर की बाजू में लाइट आएगा अभी, अब और अभी मैं बना रहा हूँ वो मिडल टोन आएगा। ये मिडल टोन। यहाँ लाइट, एकदम लाइट, और यहाँ डार्क आएगा।
दोस्तों, मैंने आपको ये सब आकारों में कैसे रेंडरिंग करना है पेंसिल से, ये सब मैंने सिखा दिया है। इसकी आप जितनी चाहो उतनी प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर नहीं आता है तो प्रैक्टिस करते रहो। अगले स्टेप में मैं क्या बताने वाला हूँ, यही सब आकारों को हम एक जगह पर बनाएंगे। जैसे देखो, ये सर्कल है, उसके बाजू में ये ऐसा एक बॉक्स ले लेंगे, ओके। बाद में उसके बाजू में ये पिरामिड बना देंगे। ये सिर्फ अभी मैं बता रहा हूँ मैं आपको। ये सिलेंडर जैसा एक आकार ले लेंगे, उसमें कैसे शेडिंग देना है, उसका रेंडरिंग कैसा है, उसके लाइट हम नक्की कर लेंगे। बस ये सब आगे हमको कैसे करना है, समूह में, ग्रुप में हम अभी इसको हम बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद मैं आपको फ्रूट भी बताऊंगा, फ्रूट को कैसे करना है। जैसे केला बनाया मैंने स्केच से, फूल पान में कैसे रेंडरिंग करना है, ये सब मैं आगे आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं।